राग द्वेष आदि भावों से रहित निज शुद्ध आत्मा का जो बार बार एकाग्र हो करके आश्रय करना है, वही तो निज शुद्ध आत्मा का ध्यान कहलाता है। और जिसने अपने निःशुद्ध आत्मा का आश्रय किया है बंधु, उसे ही धर्म प्राप्त हुआ है। समझ गए ना? समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अनंत काल गंवा दिया इसको ना समझी। एक बार अगर निष्धर्म समझ में आ गया होता तो ये जो बाहर की जितनी भी भागदौड़ है ना, ये सारी भागदौड़ का रस नीरस हो जाता। एक बार अगर अपने निज आत्मा का धर्म समझ में आ गया, अभी धर्म समझ में तो आया, पर वो ही आया व्यवहार धर्म समझ में। व्यवहार धर्म यानी अपना जो पूजा पद्धति वाला धर्म है, बस यही समझ में आया, क्योंकि आंखों से नजर आता है। अभी तक जो समझा है हमने, बस इसी को धर्म समझा है, इन्हीं क्रियाओं को धर्म समझा है, पर ये क्रियाएं धर्म नहीं है, ये पुण्य देती हैं। क्या देती हैं? ये सब पुण्य देती हैं। जैसे पाप कर्म है, वैसे ही पुण्य भी कर्म है, वैसे ही पुण्य भी कर्म है। फिर पुण्य को धर्म कब कहा जाता है? फिर पुण्य क्रियाओं को धर्म कब कहा जाता है? जब इस जीव को अपने निज शुद्ध आत्मा का निर्णय हो जाता है, तो वही पगडंडी राजमार्ग पर ले जाती है। तो फिर वही पगडंडी राजमार्ग के लिए साधन बन जाती है। तो साधन को भी फिर क्या कहा जाता है? मार्ग कह दिया जाता है, उस गंतव्य स्थान का। और जब तक हमें मात्र पगडंडी पर चलना तो आ गया, पर राजमार्ग नहीं मिला है, तब तक ध्यान रखना वह पगडंडी भी गंतव्य का मार्ग नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही है संसारी जीव, समस्त पुण्य क्रियाओं को करता हुआ जब तक अपने आत्मा को नहीं समझता है, अपने सहज शुद्ध स्वरूप में स्थित आत्मा का निर्णय नहीं करता है, तब तक ये पुण्य क्रियाएं मात्र कर्म हैं, धर्म नहीं। परंतु प्रारंभिक अवस्था के जीव होते हैं, उनको कर्म कहेंगे तो दुख होगा, इसलिए उन्हें क्या समझाया जाता है कि बेटा ये भी धर्म है, तुम्हें यह सब धर्म पालन करना चाहिए, इससे तुम्हारा कल्याण होता है। ये प्रारंभ में ऐसा ही समझाया जाता है, तो उससे जीव को ये लगता है कि मैं भी धर्म कर रहा हूं, मैं भी धर्म कर रहा हूं। और जब वह इस धर्म में लग जाता है, तो फिर उसे बताया जाता है कि सुन बेटा, यही धर्म नहीं है, ये कर्म है। अरे धर्म तो वो है जो राग द्वेष से रहित आत्मा का वीतराग स्वभाव है, वह धर्म है। तब उसे समझ आता है कि मैं तो इसी को ही धर्म समझ रहा था। तो बोले नहीं बेटा, कोई व्यक्ति यहाँ से बस में बैठा और मान लो नागपुर बस स्टैंड पर उतर गया। नागपुर क्या है, मंजिल है कि नहीं है ना? अब मान लो नागपुर बस स्टैंड पर उतर गया तो मंजिल मिल गई क्या? नागपुर तो पहुंच गया, बस स्टैंड पर खड़ा है पर मंजिल नहीं है, पर मंजिल नहीं है। अब वहां से उसे अपने गंतव्य स्थान तक जाना होगा, वो मंजिल है।
पर पहले क्या कहा था कि नागपुर ही मंजिल है। अब नागपुर में तो खड़ा है, अब कह रहे ये मंजिल नहीं है। अब नागपुर पहुंच गया फिर भी क्या कहता है ये मंजिल नहीं है। कहते कि मंजिल तो तुम अब जो है ना अब करो टैक्सी जाओ, माने अब टैक्सी भी पकड़नी पड़ेगी। बोले हाँ पकड़नी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो हमने अभी यह व्यवहार धर्म प्राप्त कर लिया है, माने अब तुम कहां पहुंच गए, बस स्टैंड। अब टैक्सी करनी पड़ेगी। यानी अब नित्य शुद्ध आत्मा का आश्रय करना होगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बंधुओं, आत्मा राग द्वेष से रहित वीतराग स्वभावी है, सहज वीतराग स्वभावी है। अगर हमने आत्मा के इन सब राग द्वेष आदि भावों को गौण करके आत्मा को स्वभाव से देखना शुरू कर दिया, जैसे कपड़े को अगर उसके स्वभाव से देखोगे तो मलिनता में भी श्वेत दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा आत्मा रागादि भाव को प्राप्त होता हुआ भी, द्रव्य कर्मों को प्राप्त होता हुआ भी अपने शुद्ध स्वरूप में दिखाई देगा। वो जिसने अपने आत्मा को शुद्ध स्वरूप में देखना शुरू कर दिया, उसी के कर्म गलना शुरू हो जाते हैं, उसी के कर्म नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसी का कर्म क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। संबर निर्जरा का मार्ग उसी जीव को प्राप्त हो जाता है और वही जीव एक दिन धर्म और धर्म के फल को प्राप्त कर पाता है। हमें धर्म भी प्राप्त हो और धर्म का फल पंचम गति, जो यहाँ बताया है कि यह धर्म पंचम गति को ले जाता है, वह धर्म का फल भी प्राप्त हो। इसी भावना के साथ राग द्वेष दोनों तजना, निज शुद्धात्म में रहना। राग द्वेष दोनों तजना, निज शुद्धात्म में रहना। सच्चा धर्म कहता है ऐसा है प्रभु का कहना। यह धर्म में पंचम हो, यह धर्म में पंचम गति को ले जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब एक गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की कोई गुण प्रगटाता है, जीवन को महकाता है। कोई गुण प्रगटाता है, जीवन को महकाता है। कोई अवगुण के द्वारा, कोई अवगुण के द्वारा जीवन अहो नसाता है। कोई अवगुण के द्वारा जीवन अहो नसाता है। गुण अवगुण सुख दुख हो, गुण अवगुण सुख दुख के हेतु कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयदु जिनागम पंथो, जयदु जिनागम तीर्थो। जिनागम पंथ जयवंत हो, जिनागम तीर्थ जयवंत हो।
जिस जिनागम का आश्रय करके श्रवण एवं श्रावक धर्म तीनों लोकों में प्रकाशित हो रहा है। जिनागम ही एकमात्र मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला है। भव जीव जिनागम की नौका में सवार होकर रत्नत्रय धर्म को प्रकट करके अपने संसार को नष्ट कर देते हैं और भवपार पहुंच जाते हैं। बंधुओं, हमें एक जीवन मिलता है और यह जीवन हम चाहें तो बहुत सुंदर बना सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे सामने कुछ अष्टद्रव्य की थालियां रखी हुई हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से सजाई गई हैं। अक्षत का थाल हो सकता है, पुष्प का थाल हो सकता है। कोई जरूरत नहीं थी कि हम इनमें इतनी सजावट करते, परंतु जब भीतर सृजन होता है तो एक भाव दशा जागृत होती है कि हम इससे और सुंदर कैसे बनाएं। वस्तु को सुंदर बाद में बनाया जाता है, पहले वह सृजन अपने अंदर उद्घाटित हो जाता है। थाली को इतना सुसज्जित बाद में किया गया होगा, पहले थाली को किस तरह से सुसज्जित किया जाना है वह सब चिंतन अपने अंदर बन गया होगा। यानी वो सृजन अपने भीतर उद्घाटित हो गया, प्रकाशित हो गया, सृजित हो गया। जब हम एक थाली को इतना सुंदर बना सकते हैं तो क्या अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जैसे अक्षत होते हैं ना, वो अपने रूप रंग में हैं, ऐसे अपन को अपना जीवन मिला है। अब हम उन्हें किस तरह से रंगों में विभाजित कर सकते हैं, हम उन्हें और कितना सुसज्जित कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बंधुओं, हमें जो अपना जीवन मिला है, हमारा जीवन सुंदर कैसे बने, हमें यह विचार करने की जरूरत है। एक ही समय में राम भी पैदा हुए, रावण भी पैदा हुआ, पर राम का जीवन आदर्श बना हुआ है और रावण का जीवन हम सभी के लिए हेय बना हुआ है। पर मनुष्य तो दोनों थे, दोनों के लिए जीवन जीने का जो ढंग है वह स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुआ, पर किसने क्या चुना ये उसके ऊपर निर्भर करता है। राम ने आदर्श चुने तो उनका जीवन आदर्शमयी हो गया, और रावण ने कुछ बुराइयां चुनी जिसके कारण उसका जीवन आज तक निंदनीय बना हुआ है। हम स्वयं अपने आप के विषय में विचार करें, राम के जीवन में क्या हुआ, रावण के जीवन में क्या हुआ, ये हमारे लिए उतना मूल्यवान नहीं है, पर हमें अपना जीवन कैसा बनाना है ये अवश्य चिंतनीय है, विचारणीय है। महान पुरुषों के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने
अपने जीवन में कौन सी महानताएं उद्घाटित की। बंधुओं, बच्चों का जो जीवन होता है वह प्रभावित होने वाला होता है। बच्चे जो देखते हैं उसी चीज से प्रभावित होते हैं, जो सुनते हैं उसी चीज से प्रभावित होते हैं। ऐसा उनका जीवन होता है। हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे आदर्शवान बने, गुणवान बने, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने। पर हमें बच्चों के इस गुण को समझना होगा कि वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी से प्रभावित होते हैं। और हमें अगर यह ख्याल रहे कि बच्चे प्रभावित होते हैं, तो हमें स्वयं इस बात का विचार करना होगा कि हम उनके समक्ष किस तरह का वातावरण उपस्थित करें। अगर 4 बच्चे हों और सामने से बिल्ली निकल रही हो, उन चारों बच्चों ने उस बिल्ली को देखा और घबरा करके, डर करके भागना शुरू कर दिया। उनके साथ एक बच्चा और था, उसने भी देखा कि 4 भाग रहे हैं, किसको? बिल्ली को देखकर, तो 5वां भी भाग जाएगा। वो उन 4 को देखकर प्रभावित हुआ है, नहीं जानता कि बिल्ली क्या है, पर उन 4 को देख करके वह 5वां भी प्रभावित हो गया। किसी भले आदमी ने उन सभी बच्चों को देखा कि बिल्ली को देखकर भाग गए बच्चे। उनने बुलाया, इधर आओ। 5 बच्चों को बुलाए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्यों भाग रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो इस तरह? तो बच्चों ने हाँफते हुए कहा, बिल्ली। उन्होंने कहा, अरे बेटा, बिल्ली, बिल्ली से भी क्या डरना, बिल्ली से भी क्या भयभीत होना, बिल्ली को देखकर भी क्या भागना, चलो आओ हमारे साथ। बिल्ली अब भी वही है और वह व्यक्ति निर्भय होकर के आगे बढ़ता गया। बच्चों ने देखा कि अरे, जब ये बिल्ली को देख करके और डरते नहीं है, तो फिर अपन भी क्यों डरेंगे? अब बच्चों के अंदर निर्भयता विकसित हुई।